नमस्कार। जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर शांत गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक, सरल और दयालु स्वभाव के थे। वे प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते, तुलसी पर जल चढ़ाने और भजन कीर्तन करते। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फिर भी उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। ब्राह्मण की पत्नी अक्सर कहती, स्वामी, हमारे पास धन नहीं है, भोजन नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, लेकिन भगवान का नाम ही हमारे सबसे बड़ा सहारा है। ब्राह्मण मुस्कुरा कर कहते, देवी, जो भगवान पर विश्वास रखता है उसका कभी अहित नहीं होता। एक दिन श्री हरि अवश्य कृपा करेंगे। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पुरुषोत्तम अधिक मास प्रारंभ हुआ। गांव के मंदिर में दूर दूर से संत और महात्मा आने लगे। हर जगह भगवान विष्णु के भजन, कथा और कीर्तन होने लगे। गांव के लोग बड़े उत्साह से व्रत और दान पुण्य करने लगे। एक दिन गांव में एक तेजस्वी संत आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। ब्राह्मण दंपति भी वहां गए। संत ने सभा में पुरुषोत्तम अधिक मास का महत्व बताते हुए कहा, यह महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भगत सच्चे मन से पूजा, व्रत, दान और कथा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से इस मास की एकादशी का व्रत बहुत फलदायक माना गया है। सभा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण संत के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास दान करने के लिए कुछ नहीं है। क्या केवल भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे? संत मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, भगवान को धन नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास से उनका नाम लेता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। संत के वचन सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी मन में नई आशा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया, वे पूरे पुरुषोत्तम अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। दिन बीतते गए। अधिक मास में दोनों प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते। वे गरीब थे, इसके लिए भोग में केवल जल, तुलसी दल और थोड़ा सा गुड़ अर्पित कर पाते थे। लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। आखिर वह पावन दिन आ ही गया, जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। उस दिन दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने घर की सफाई की, स्नान किया और साफ वस्त्र धारण किए। घर के छोटे से मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, तुलसी दल चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल सच्ची भक्ति है। कृपया करके इसे स्वीकार करें। दोनों ने निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। पूरे दिन भगवान का नाम जपते रहे। ओम नमे भगवते वासुदेवाय। गांव में जगह जगह भंडारे और प्रसाद बंट रहे थे। लेकिन ब्राह्मण दंपति ने अपने व्रत में दृढ़ रहे। शाम को मंदिर में भजन कीर्तन हुआ। दोनों बड़ी श्रद्धा से वहां पहुँचे। सभी लोग सुंदर वस्त्र में थे, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी पुराने कपड़ों में थे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। एक धनी व्यक्ति बोला, अरे ब्राह्मण, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, फिर भी इतना बड़ा व्रत कर रहे हो। ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, भगवान के लिए धन नहीं, भक्ति चाहिए। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन मंदिर के पुजारी ने कहा, सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। रात होने लगी। ब्राह्मण दंपति घर लौटे आए।
पूरे दिन भूख प्यास रहने के कारण उनकी हालत कमज़ोर हो गई थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी दोनों भगवान का भजन करते रहे। आधी रात का समय था, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई, कोई है, मुझे बहुत भूख लगी है। ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन वे बहुत थके हुए दिखाई दे रहे थे। साधु बोला, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या खाने को कुछ मिलेगा? ब्राह्मण की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आज घर में अन्न नहीं है। आज हमने एकादशी का व्रत रखा है, केवल थोड़ा सा गुड़ और जल है। साधु मुस्कुराए और बोले, प्रेम से दिया गया थोड़ा सा अन्न भी अमृत समान होता है। ब्राह्मण की पत्नी ने श्रद्धा से गुड़ और जल साधु को अर्पित किया। साधु ने प्रसन्न होकर उसे ग्रहण किया। जैसे ही साधु ने जल पिया, अचानक पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा, वे साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पक्षद सुभिस्थित थे। पीताम्बर धारण किए भगवान का रूप अत्यंत दिव्य था। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, हे भक्तों, तुमने गरीबी और कठिनाइयों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण रोते हुए बोला, प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में अब कभी दुख और दरिंदा नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण दंपति उठे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा घर अन्न, वस्त्र और धन से भर गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्य में पड़ गए। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। पुरुषोत्तम अधिक मास की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। गांव के लोग भी श्रद्धा से व्रत और पूजा करने लगे। ब्राह्मणी दंपति ने धन आने के बाद भी कभी घमंड नहीं किया। वे प्रतिदिन गरीबों को भोजन करवाते, दान करते और भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते। कुछ वर्षों के बाद उसी गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया और लोग भूखे से परेशान हो गए। तब ब्राह्मण ने अपने घर के सभी अन्न भंडार गांव वालों को बांट दिए। उसकी पत्नी ने पूछा, यदि सारा अन्न बांट देंगे तो हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण बोले, जिस भगवान ने हमें दिया है वही आगे भी देगा। उनकी दया और सेवा देखकर भगवान विष्णु पुनः प्रसन्न हुए। उस रात गांव में तेज वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए और अकाल समाप्त हो गया। गांव के लोग ब्राह्मण दंपति को देवतुल्य मानने लगे। समय बीतता गया। वृद्धावस्था में आने पर दोनों प्रतिवर्ष पुरुषोत्तम अधिक मास को एकादशी का व्रत करते रहे। उनके घर में हमेशा भजन और कीर्तन होता रहता। एक दिन भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, हे भक्तों, पृथ्वी पर तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। अब तुम्हें मेरे साथ बैकुंठ धाम में स्थान पाओगे। कुछ दिनों बाद दोनों ने भगवान का नाम लेते लेते शांतिपूर्वक अपना प्राण त्याग दिए। कहते हैं, उसी समय आकाश से दिव्य विमान आया और उन्हें बैकुंठ धाम ले गया। तभी से मान्यता है कि जो भी भगत पुरुषोत्तम अधिक मास में जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, दान पुण्य करता है और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो ये थी हमारे पुरुषोत्तम अधिक मास में जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके
जय श्री विष्णु लिख दीजिएगा। जी धन्यवाद।